शरीर में कई प्रकार के तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं क्या है। तो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां से रस निकलता है, रस से एंजाइम निकलता है और एंजाइम जो है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो समझ गए क्या है? ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां से रस निकलता है, रस से एंजाइम बनता है और निकलता है और एंजाइम से भोजन पचाने में जो है वो मदद करता है एंजाइम। तो अब चलते हैं, मानव शरीर के ये चित्र है। इसमें जो है छोटे छोटे भाग दिखाया गया है। मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, इस टाइप से है। और चलते हैं अब। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं, कोई भी मनुष्य जब हम लोग भोजन खाते हैं तो मुंह के द्वारा खाते हैं। तो भोजन जो है वो ग्रसनी से होता हुआ कहाँ आता है? अमाशय में। तो अमाशय में है तो फिर अमाशय से होता हुआ भोजन कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन जो है यहाँ काफी देर तक रहता है। फिर जो काफी टाइम तक यहाँ रहता है और छोटी आंत में जल, खनिज, लवण का अवशोषण होता है और फिर ये बड़ी आंत के द्वारा होते हुए एग्जिट हो जाता है। तो इसमें आप समझ गए। तो आप समझ गए होंगे कि मुंह से भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आता है और फिर एग्जिट हो जाता है। और अब जानते हैं इसके छोटे छोटे कुछ पार्ट है, इसके बारे में जानते हैं। तो मुख मनुष्य में जो है वो लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पाचन करता है, मतलब माड़ को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर क्या है? फिर है अमाशय। तो अमाशय के बारे में जानते हैं। तो अमाशय जो है उसमें जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक रस निकालता है। तो इसमें जो गैस्ट्रिक रस निकालता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन होता है। जो पेप्सिन एंजाइम जो है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और फिर क्या है इसमें? फिर है यकृत। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिससे पीत रस का स्राव होता है। पित्ताशय भी यहीं पर होता है। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये है पित्ताशय। फिर अग्नाशय रस जो है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्टोन, एमिनो अम्ल बनता है। तो इसमें क्या है? जब भोजन हम लोग खाते हैं तो भोजन को यहाँ जो बैक्टीरिया वगैरह, जो जीवाणु वगैरह होते हैं उसको क्या करता है कि एमिनो अम्ल जो है उसे मार देता है और जो स्वस्थ भोजन होता है वो हमारे शरीर तक पहुँचता है। और फिर क्या है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में आगे मैं बताई हूँ कि छोटी आंत में जल, खनिज, लवण का अवशोषण होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। आहार नाल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ आप कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, जैसे लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? आगे मैं बता चुकी हूँ, टायलिन। फिर HCl कहाँ पर होता है? तो अमाशय में। जैसे पेप्सिन प्रोटीन का पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। तो किसमें करता है? पेप्टोन्स में। तो फिर पाचन का अधिकतम भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न पाचन तंत्र से संबंधित
एग्जाम में पूछे जाते हैं।